हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा से संबंधित प्रश्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। प्रश्न है कि प्रसार शिक्षा को सतत या अनुरत प्रक्रिया कौन मानते हैं। यानी कि प्रसार शिक्षा को सतत या अनुरत प्रक्रिया कौन मानते हैं। ऑप्शन ए दिया है पीटी कृष्ण स्वामी। ऑप्शन बी दिया है डॉक्टर रणजीत सिंह। ऑप्शन सी दिया है डगलस एस्मिंजर्स। ऑप्शन डी दिया है श्री कृष्ण कुमार। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पीटी कृष्ण स्वामी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि प्रोफेसर ब्लूम ने विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन के कितने पक्षों का प्रतिपादन किया था। यानी प्रोफेसर ब्लूम ने विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कितने पक्षों का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए दिया है 3। ऑप्शन बी दिया है 5। ऑप्शन सी दिया है 7। ऑप्शन डी दिया है 8। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वो 3 कौन कौन से हैं। तो पहला जो है संज्ञानात्मक, दूसरा जो है भावनात्मक तथा तीसरा जो है क्रियात्मक। ठीक है, इन्होंने 3 पक्षों का प्रतिपादन किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि भावनात्मक पक्ष का दूसरा स्तर जो विद्यार्थियों में सीखने की रुचि को दर्शाता है। यानी कि भावनात्मक पक्ष का दूसरा स्तर जो विद्यार्थियों में सीखने की रुचि को दर्शाता है। ऑप्शन ए दिया है अनुक्रिया। ऑप्शन बी दिया है आग्रहण। ऑप्शन सी दिया है अनुमूलन। ऑप्शन डी दिया है संवेदनाएं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुक्रिया। अनुक्रिया के द्वारा ही विद्यार्थी क्या करता है, किसी भी चीज़ को आसानी से सीखता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि प्रौढ़ शिक्षा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यानी कि प्रौढ़ शिक्षण को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया है अपराधिक शिक्षण। ऑप्शन बी दिया है उपचारिक शिक्षण। ऑप्शन सी दिया है केंद्रीय शिक्षण तथा ऑप्शन डी दिया है विद्यालय शिक्षण। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपचारिक शिक्षण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि किसने क्रियात्मक शिक्षण पर महत्व देते हुए समुचित शिक्षण को सहज लिखने पढ़ने तक ही सीमित नहीं माना है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है। ऑप्शन दिया है कि एजुकेशन कमीशन। ऑप्शन बी दिया है ऑप्शन ए दिया है एजुकेशन कमीशन। ऑप्शन बी दिया है क्रियात्मक कमीशन। ऑप्शन सी दिया है शिक्षण गतिविधियां। ऑप्शन डी दिया है साक्षरता मिशन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एजुकेशन कमीशन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि प्रौढ़ शिक्षा में किन तत्वों का होना आवश्यक है। यानी कि प्रौढ़ शिक्षा में किन तत्वों का होना आवश्यक है। ऑप्शन ए दिया है क्रियात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण होना। ऑप्शन बी दिया है सामाजिक एवं मनोवृत्ति का होना। ऑप्शन सी दिया है रीति रिवाज एवं संस्कृति का समझ। ऑप्शन डी दिया है सचेत एवं प्रभावी होना। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्रियात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण होना। यानी प्रौढ़ शिक्षा जो है हमारा क्रियात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि भारत की निरक्षरता की स्थिति से अत्यंत चिंतित कौन थे। यानी कि भारत की निरक्षरता की स्थिति से अत्यंत चिंतित कौन थे। ऑप्शन ए दिया है गांधी जी। ऑप्शन बी दिया है नेहरू। ऑप्शन सी दिया है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी दिया है राधा कृष्णन। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गांधी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि प्रसार पद्धति को मशीन, रिंच, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़े आदि की तरह कौन मानते हैं। तो इसमें जो है ये स्क्रीन नहीं है, ये स्क्रूच है। ठीक है, स्क्रूच। तो प्रसार पद्धति को मशीन, रिंच, स्क्रूच ड्राइवर, हथौड़े आदि की तरह कौन मानते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है डॉक्टर एस्मिंजर्स। ऑप्शन बी दिया है डॉक्टर एडवर्ड डी कार्नर। ऑप्शन सी दिया है डॉक्टर पीटर एडसन। ऑप्शन डी दिया है डॉक्टर वाल्टर एडमिंसन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर एस्मिंजर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया मनुष्य का बौद्धिक स्तर, उसकी आयु, सीखने की क्षमता आदि तत्व प्रभावित होते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए दिया है सीखना प्रक्रिया। ऑप्शन बी दिया है प्रदर्शन प्रक्रिया। ऑप्शन सी दिया है भ्रमण प्रक्रिया।
ऑप्शन डी दिया है शैक्षिक प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीखना प्रक्रिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि प्रसार कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया को कितने चरणों में विभाजित किया है। प्रसार कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया को कितने चरणों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन ए दिया है 5, ऑप्शन बी दिया है 7, ऑप्शन सी दिया है 9, ऑप्शन डी दिया है 8। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8। प्रसार कार्यक्रम विकास को 8 चरणों में विभाजित किए गए हैं। वो 8 चरण कौन कौन से हैं। तो वो 8 चरण जो है ध्यान आकर्षक, रुचि, इच्छा, विश्वास, जानकारी, एक्शन, संतुष्टि और मूल्यांकन। ठीक है, तो ये क्या है, ये 8 जो है चरण होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि प्रसार शिक्षा का आधार है। प्रसार शिक्षा का आधार है। ऑप्शन ए दिया है शहरी जीवन, ऑप्शन बी दिया है शहरी कार्यकलाप, ऑप्शन सी दिया है ग्रामीण जीवन, ऑप्शन डी दिया है ए सभी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए सभी। प्रसार शिक्षा का आधार जो है शहरी जीवन, शहरी कार्यकलाप और ग्रामीण जीवन, इन सभी से है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि गांवों से शहर की ओर पलायन करने का मुख्य कारण है, यानी कि गांवों से शहर की ओर पलायन करने का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है शिक्षा का विकास, ऑप्शन बी दिया है भौतिक लाभ, ऑप्शन सी दिया है औद्योगिकरण, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण ही गाँव से शहर की ओर लोग क्या करते हैं, पलायन करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि प्रसार यानी कि विस्तार शिक्षा मुख्य रूप से दी जाती है, यानी कि मुख्य रूप से विस्तार शिक्षा किसको दी जाती है। तो ऑप्शन ए दिया है प्रौढ़ स्त्री पुरुष को, ऑप्शन बी दिया है कृषक को, ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों को, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि विस्तार शिक्षा में समावेशन होता है, यानी कि विस्तार शिक्षा में समावेशन होता है। ऑप्शन ए दिया है प्रौढ़ शिक्षा को, ऑप्शन बी दिया है अनौपचारिक शिक्षा को, ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों को, ऑप्शन डी दिया है औपचारिक शिक्षा को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दो को, यानी विस्तार शिक्षा में समावेश होता है प्रौढ़ शिक्षा को, अनौपचारिक शिक्षा को। अतः इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि ग्रामीण समाज के उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए देश में 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ हुआ। यानी कि ग्रामीण समाज के उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए देश में 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ हुआ। तो ऑप्शन ए दिया है सामुदायिक विकास योजना, ऑप्शन बी दिया है समाज कल्याण योजना, ऑप्शन सी दिया है ग्रामीण विकास योजना, ऑप्शन डी दिया है ग्रामीण गृह व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सामुदायिक विकास योजना। सामुदायिक विकास योजना के भी आरंभ जो कब हुआ था, 1952 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का शुभारंभ हुआ था, यानी कब गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का शुभारंभ कब हुआ था। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन है वर्ष 1955 में, ऑप्शन बी दिया है वर्ष 1954 में, ऑप्शन सी दिया है वर्ष 1957 में, ऑप्शन डी दिया है वर्ष 1956 में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्ष 1954 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ग्रामीण विकास की दिशा में प्रारंभ किए विस्तार कार्यक्रम में शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी दिया है नीलखेड़ी विकास योजना, ऑप्शन सी दिया है श्री निकेतन योजना, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि स्मिथ लीवर एक्ट कब पारित किया गया था, यानी कि स्मिथ लीवर एक्ट कब पारित किया गया था। तो वर्ष 1911 में, ऑप्शन बी दिया है वर्ष 1912 में, ऑप्शन सी दिया है वर्ष
1914 में। ऑप्शन डी दिया है वर्ष 1928 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्ष 1914 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि वर्ष 1948 में ग्रामीण विश्वविद्यालय की अनुशंसा किस कमीशन ने की थी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? ऑप्शन ए दिया है बेयरिंग कमीशन, ऑप्शन बी दिया है माउंटेशन कमीशन, ऑप्शन सी दिया है कृपलानी कमीशन, ऑप्शन डी दिया है राधाकृष्ण कमीशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राधाकृष्ण कमीशन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विस्तार शिक्षा का स्वर्णकाल माना जाता है, यानी विस्तार शिक्षा का स्वर्णकाल कब से कब तक माना जाता है। ऑप्शन ए दिया है वर्ष 1940 से 41, ऑप्शन बी दिया है वर्ष 1950 से 60, ऑप्शन सी दिया है वर्ष 1955 से 65, ऑप्शन डी दिया है वर्ष 1960 से 70। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चल ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो कैसी रही, प्रश्न कैसे लगे आपको, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।